हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपनी वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपको वर्कआउट के बारे में। मतलब काफ़ी जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको एसीएल की सर्जरी कराने के बाद भी ऐसा फील होता है कि वो वापस बैक टू स्पोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा बहुत से केसों में भी होता है कि बैक टू स्पोर्ट नहीं हो पाता। बट अगर आपको बैक टू स्पोर्ट आपकी रिकवरी करनी है और आपको कोई एसीएल की इंजरी हुई है या फिर आपने सर्जरी करवा ली है, सो एसीएल की सर्जरी तो हो जाती है इजीली ठीक, आप रिकवरी भी कर जाओगे। लेकिन अगर किसी को मेनिस्कस टीयर है तो उसमें दिक्कत होती है, बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आती है। रिकवरी हो नहीं पाती इजीली और बहुत लंबे टाइम तक रिकवरी चलती रहती है। तो स्ट्रेंथनिंग के लिए आपका यही है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आपकी सर्जरी हो या फिर आपका अगर ग्रेड 1 टीयर है तो आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेड 2 और 3 टीयर अगर है तो आपको सर्जरी करानी पड़ेगी एसीएल टीयर के लिए। और उसकी सर्जरी होने के बाद वो जो लिगामेंट है वो और भी ज़्यादा पावरफुल और भी ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग से जोड़ा जाता है। तो उसके बाद सिर्फ आपको हीलिंग और रिकवरी के लिए काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मतलब विद इन ए वीक यू शुड स्टार्ट ड्रैगिंग योर लेग। मतलब ऐसे हील स्लाइड की एक एक्सरसाइज होती है, आप ऐसे लेटे लेटे हील स्लाइड करोगे तो वो घुटने को मोड़ने में हेल्पफुल है। उसके उससे भी पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैं बताता हूँ क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, वो हो गए आपकी मतलब स्क्वीज करना। ये आपकी जो क्वाड्रिसेप्स की जो मसल है इसको सीधा रख के ऐसे स्क्वीज करना, स्क्वीज रिलैक्स, ऐसे 10-10 सेकंड का होल्ड करना। और ये चीज़ें करनी होती है जिससे आपको वो मसल फील होना स्टार्ट हो जाएगी विद इन ए वीक। जब क्योंकि सर्जरी के बाद ऐसा होता है मसल बिल्कुल लॉस हो जाती है, मसल लॉस होने के कारण आपको फिर वापस रिकवरी करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो विद इन ए वीक आप अपनी क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए स्क्वीज एंड होल्ड फॉर 10 सेकेंड एंड देन रिलीज लाइक दैस, इसके दिन में तीन चार बार ये एक्सरसाइज करो। उसके बाद हील ड्रैग है, हील आपको ड्रैग करनी है लेटे लेटे, पैर ऐसे सीधा अपनी तरफ खींचना है धीरे धीरे जितना जाता है, थोड़ा थोड़ा पुश भी करना है। तो ये बेसिक स्टेप्स है। इसके बाद एक मेन चीज़ आती है कि आपको स्ट्रेंथनिंग में बहुत सारे इश्यूज दिखेंगे। जैसे अ, आप चलना स्टार्ट कर देते हो विद इन ए वीक, तो चलने से कोई इशू नहीं है, बट चलना चाहिए। बट चलने से ये नहीं है कि आपकी ना मसल स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग नहीं हो पाएगी मसल। तो उसके लिए आपको मसल स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। इसके अलावा और क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, आइसिंग है। मतलब ऐसा करो आप वीक में नहीं, दिन में कम से कम 2-3 बार एक्सरसाइज करोगे तो हर एक्सरसाइज के बाद आपको अगर स्वेलिंग आती है तो स्वेलिंग को हटाने के लिए आपको उस पर आइसिंग करनी है, जिससे आपकी थोड़ा पेन भी कम हो जाएगा और स्वेलिंग भी कम हो जाएगी। ध्यान रहे कि जो जहाँ पे स्टिचेस लगे हुए हैं वहाँ पे आप वो कंप्रेशन डायरेक्ट ना करें, आप ओवरऑल अपने नी पे करें और एक कपड़े से कवर करके उस आइस पैक को ऐसे रखें, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक पूरा रखो। नहीं तो फिर अगर प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होगा और तो फिर आपको मसल्स दोबारा बनेंगी ही नहीं, क्योंकि मसल्स को रीजनरेट करने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। और हमारी इंडियन डाइट ऐसी है, ख़ास तौर से जो मेरे भाई वेजिटेरियन है, कि प्रोटीन की पूर्ति हो ही नहीं पाती। तो देश में एक एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि लड़कों की प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो रहा है। एक तो ये तो फर्स्ट नंबर पे है, बाकी स्पोर्ट्स तो चलो ठीक है, अगर प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाए ना
मेडल ही मेडल की झड़ी लगा देंगे। दैट्स इट। इसके अलावा आपको लेग रेजेस करने हैं। मतलब जब आप स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़े हो जाओ तो खड़ा होना स्टार्ट कर दो, तो आपको पहले तो दोनों पैरों से खड़ा होना है थोड़ी देर के लिए। फिर ऐसे लेग रेज, इधर राइट, आगे, लेफ्ट, मतलब ऐसे होल्ड करना है। होल्ड करोगे तो उससे बेनिफिट होगा कि आपकी क्वाड्रिसेप्स ये स्ट्रांग होंगी, आपकी जो थाई मसल है, पूरी लेग ग्लूट्स जो हो गए, उनमें भी इफेक्ट आएगा। तो ये काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी।